जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमी सज्जनों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण। सब कहेंगे कहानी तेरी, कब वैसा कर जाएगा।
पीछे मैं गाऊं जाता रहे हर बादशाह आगे जाता रहे हर बादशाह तेरा किसने किया तेरा सब तेरा किसने किया तेरा
का तो दिल दीवाना करता है, भक्तों का तो दिल दीवाना करता है। किसने सजाया तुमको मोहर, किसने सजाया तुमको मोहर, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहर, किसने सजाया तुमको मोहर, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया। ये हाथ गुलाबी किसने पहनाया, ये हाथ गुलाबी सांवरिया किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझे लगाया, किसने चंदन का तुझे लगाया। केसरिया जामा, केसरिया जामा पहिरे दूल्हा, केसरिया जामा पहिरे दूल्हा, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काए, अधरों पे मुरली सांवरिया सांवरिया वरिया सांवरिया सांवरिया। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काए, तेरा रूप देखकर हम हुए दीवाने। बनों से सोना, बनों से दूल्हा लागे मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया। देख रहे हैं द्वारपाल कि मेरे भगवान उनको लेकर के आ रहे हैं। द्वारपाल इधर उधर हटने लगे, अरे राम राम, हम जान नहीं पाए कि ये भगवान के इतने प्रिय हैं। द्वारपाल दौड़ करके प्रणाम करने लगे, रक्षा करो, पैर में गिर गए, शरण में गिर गए और सुदामा जी उठाए हैं, क्योंकि सुदामा एक ऐसे ब्राह्मण हैं जी कि सुदामा जी को मान सम्मान का कहाँ ध्यान रहता है, कौन अपमान कर दिया, कौन सम्मान किया, इससे कोई मतलब नहीं है। प्यारे, अब आप लोग कथा के माध्यम से जरा दर्शन करिएगा। द्वारपाल इधर उधर सब हट गए, मार्ग खाली कर दिए, भगवान सुदामा को लेकर के आए हैं और जिस गद्दी पर, जिस सिंहासन पर अपने बैठे थे, उसी सिंहासन पर ले जाकर के भगवान द्वारिकाधीश बैठाते हैं अपने प्रिय सखा को, और रुक्मिणी आदि जो भगवान की पत्नियां सब खड़ी हो जाती हैं, और अभी तक तो ये कोई जान नहीं पाया कि ये कौन है। भगवान सुदामा को धीरे धीरे ला करके अपने ही उच्च सिंहासन पर बैठा देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, द्वारपाल द्वारपाल किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान की बात चलती है। सुदामा जी संकोच में बैठ नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, कथा भी सुनिए और दर्शन करिए। भगवान कहते हैं, बैठिए, आप अभ्यागत हैं, आपका स्वागत है। भगवान कहते नहीं, सुदामा जी कहते नहीं, प्रभु आप बैठिए, जरा और इधर हुई, द्वारपाल इधर हो जाए, जो पीछे से लोग दर्शन कर रहे करने दीजिए, और ये जो वीडियो बना रहे हैं जरा इधर से आप आइए, साइड से बोलिए जय भगवान की जय। जो लोग देख रहे हैं सब लोग देखें और सुने। अब देखिए कथा कितनी मार्मिक है। सुदामा जी बैठ तो गए, बड़े संकोच में पड़े हैं। कन्हैया कहाँ बैठे, जरा देखिए, कन्हैया सुदामा जी के चरण में बैठ गए। अरे
जिन चरण के प्रताप से भगवान की भगवत्ता झलकती है, उसी ब्राह्मण के चरण रज को भगवान अपने मस्तक से लगा लेना चाहते हैं। चरण दबाने लगे और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के तरफ, द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी के तरफ देखा और इशारा किया कि जाओ जल्दी से पात्र में स्वर्ण के थाली में जल ले आओ। रुक्मिणी जी सोचने लगी, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन ग्रहीतेनाधवेन च। अरे देखने में तो अधम लगता है, भिखारी गरीब लगता है। रुक्मिणी जी जल लेकर के गई, लेकिन देखिए भाव देखिए द्वारिकाधीश ने क्या किया। द्वारिकाधीश प्रभु जल को हाथ भी नहीं लगाए। प्यारे रुक्मिणी जी गई, जल लेकर के आई। जल लाने के पहले भगवान ने इतना रोया, चरण में जैसे भगवान हाथ लगाए तो बड़े कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं और भगवान एकदम रोने लगे। ऐसे विहाल विवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। द्वारकाधीश देख रहे हैं क्या, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्र से इतना जल गिरा है, निर्वेक्ष मुनि शांतम निर्भयम समदर्शनम। ऐसे परमात्मा अपने भक्त के प्रीतो विमुंचत बिंदु ने नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, दोनों नेत्रों से जल गिरा। लेकिन रुक्मिणी महारानी चूंकि गंगा जल लेकर आ गई थी, तो उस गंगा जल से भगवान ने पुनः प्रक्षालन किया है। जैसे ही चरण में हाथ लगता है तो सुदामा जी चौंक पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान रोने लगे और रुक्मिणी जी जल प्रक्षालन करके बगल में खड़ी हो जाती हैं। रुक्मिणी महारानी बगल में चली जाती हैं। अब भगवान कृष्ण की और सुदामा की चर्चा हो रही। सुनिए कितनी प्यारी बात है। चरण धो लिए सीताराम। चरण धोने के बाद भगवान फल मिष्ठान आदि का सुदामा जी को खिलाएंगे नहीं बल्कि भोग लगाएंगे। ये कोई साधारण भक्त नहीं है मित्रों, प्रेमियों, ये ऐसा अवधूत संत हैं सुदामा जी, मानो भगवान से कम नहीं। आज दुनिया के लोग जिनको भोग लगाते हैं, वे द्वारिकाधीश अपने प्रिय सखा सुदामा को मानो भोग लगाने लगे। एक केला का छिलका छील करके आधा सुदामा को खिलाते हैं और सुदामा जी वो आधा बचा हुआ कन्हैया को खिला देते हैं। नाना करने के बाद लेकिन क्या प्रेम है, ताली बजा करके जरा आप लोग अभिनंदन करिए। भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, भगवान अपनी गरिमा भूल जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। और इस तरह से प्रेम में डूब करके अब चर्चा होती है। रुक्मिणी जी थोड़ी बगल में आकर के खड़ी हो जाती हैं। सुदामा जी कन्हैया को अपने बगल में बैठा लेते हैं। कन्हैया देखिए बचपन के नटखट हैं, सब कुछ सेवा करने के बाद पूछ दिए अरे मित्र विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुदामा जी बड़े संकोच में पड़ गए। पूरे सभा के बीच में कन्हैया ने कैसा प्रश्न कर दिया, दांतों तले उंगली दबा दिए और कन्हैया कहाँ मानने वाला, बार बार एक ही प्रश्न करता है कान्हा, बड़ा नटखट। अरे विवाह किए हो तो बता दो। सुदामा जी ने कहा एक विवाह में किया, पत्नी का नाम क्या है, बोले सुशीला। तो सुशीला नाम सुन करके श्री द्वारिकाधीश प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी के भी मन में आया कि अरे मेरे प्यारे मित्र, आपने विवाह किया कि नहीं किया। तो कन्हैया ने हाथ उठा दिया उस तरफ जिधर समस्त स्त्रियां बैठी हैं और पत्नियां बगल में खड़ी हैं। बोले ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी हाथ सर पे मारे, हे भगवान ये सही कह रहा है कि वही बचपन वाली नटखटता केवल ये दिखा रहा है। भगवान हर बात मुस्कुरा करके कहते हैं। सुदामा जी पूछते हैं एक विवाह, कन्हैया कहते नहीं और है। बोलते हैं 2 विवाह, 5 विवाह, 10 विवाह, अरे कितनी गिनती है क्या सब। अब द्वारिकाधीश ने कहा, द्वारिकाधीश बार बार सुदामा के चरण की तरफ देखते हैं, प्रणाम करने की बात करते हैं। कन्हैया ने सुदामा ने कहा